घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे अविलंब इस्तीफा दें। विभाग जिस तरह से इन्वॉल्व है उसकी एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमने ये भी मांग की थी कि पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री आते हैं मंगल पांडे जी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। उन पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चलाई जाए जिससे उनके सारे कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर मंगल पांडे को लेकर एक बड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि जो खाना पूर्ति उन्होंने किए है इसके लेकर 20 जून को भारत के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री से लगातार जन स्वराज पार्टी ने लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आपके पार्टी के हैं, मंगल पांडे को बर्खास्त करें, नहीं तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से बड़े रूप में ये रोड पर देखा जा सकता है। ये जन स्वराज पार्टी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? आप पहले उनको बयानों को पहले भी बात कर चुके हैं। आप सबको मालूम है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लॉक में एक 9 साल की बच्ची का भरी दोपहरी में बलात्कार हुआ। किसी तरह से वो बच्ची SKMCH मुजफ्फरपुर में पहुंचाई गई, जहां 5 दिन तक उसका इलाज इस तरह से हुआ कि वो बच्ची बच जाती, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सर्जरी और उपकरणों की कमी से उसको PMCH में रेफर किया गया। ये रेफरल किस स्तर का था पता नहीं। रेफरल के बाद वो बच्ची PMCH आकर 8 घंटे तक बाहर एम्बुलेंस में पड़ी रही। उसका गला कटा हुआ है तो उसे पानी भी नहीं दिया जा सकता। अंत में 8 घंटे के हो हल्ला हंगामे के बाद PMCH ने जब उसे एडमिट किया तो ICU में रखने के बदले उसे गायनी वार्ड प्रसूति विभाग में रखा गया। पता नहीं किस डॉक्टर की समझदारी से और किस अस्पताल की समझदारी से ऐसा निर्णय लिया गया। फलस्वरूप एडमिट होने के 10 घंटे के भीतर उस लड़की का देहांत हो जाता है। हमने इस पूरी घटना की आपको पहले भी जानकारी दी है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आप सब जानते हैं। हम उस बच्ची के परिवार के साथ थे जब उसका अंतिम संस्कार हुआ। हम उसके बाद माननीय राज्यपाल जी से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे अविलंब इस्तीफा दें। हमने ये भी मांग की थी कि जो कुछ भी हुआ जिसमें बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग की घटना है उसमें स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से इन्वॉल्व है उसकी एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमने ये भी मांग की थी कि पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमने ये भी मांग की थी कि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दी जाए, जिसे समाज में एक न्याय प्रक्रिया के प्रति आस्था उत्पन्न हो। आप ये भी जानते हैं कि इन सब मांगों पर जब सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी तो हमने एक कैंडल मार्च भी किया। कैंडल मार्च गांधी मैदान के कारगिल चौक पर हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने इन्हीं मांगों को दोहराते हुए गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन भी 1 दिन का किया था। लेकिन
ये दुर्भाग्य की बात है और यह कहते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि बिहार सरकार की सारी संवेदनशीलता शून्य हो गई है। अभी तक कोई कार्यवाही जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जो भी कार्रवाई की गई है वो लीपापोती का काम किया गया है। कुछ दिनों पहले एक कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस हुआ कि एक न्यायिक समिति, एक जांच समिति बिठाई गई है। उस मीटिंग के आज लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। आज तक पता नहीं कि उस समिति में कौन है, समिति की कार्रवाई शुरू हुई या नहीं हुई, उस समिति के मानदंड क्या रखे गए हैं, कितने दिनों तक उस कमेटी को रिपोर्ट दे देना है, कुछ भी पता नहीं है। एक किसी उप अधीक्षक को पीएमसीएच में हटा दिया गया, लेकिन पता चला, आप सब जानते हैं कि वो ऑफिसर नंबर 2 था जो कई सालों से एक्सटेंशन पर था। उसे हटाकर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन जिस अधीक्षक के अध्यक्षता में के अंदर ये सारी घटना पीएमसीएच में हुई, उस अधीक्षक को ये कहकर माफ किया जा रहा है कि वो उस दिन अवकाश पर था। बाद में घटना के बाद उसे बैक डेट पर एक एप्लीकेशन ले लिया गया है कि उस दिन मैं अवकाश पर था। इतना सब होते हुए भी सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब 26 मई को ये घटना हुई तो उस बच्ची को पीएमसीएच तब तक नहीं आने दिया गया जब तक प्रधानमंत्री जो 29 या 30 मई को आने वाले थे वो आकर चले नहीं गए। ये पूरी घटना केंद्रीय सरकार से प्रधानमंत्री की नजर से छुपाने के लिए डिले की गई थी। आज फिर से हम जानते हैं कि 20 जून को प्रधानमंत्री वापस आने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि 20 तारीख तक प्रधानमंत्री के कानों में आवाज जाने तक और उसके इमीडिएट बाद उन्हीं की पार्टी से जो स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, मंगल पांडे जी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। उन पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चलाई जाए जिससे उनके सारे कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। आप सब यहाँ कोविड के जमाने में भी थे। आप जानते हैं कोविड के जमाने में स्वास्थ्य विभाग में जितनी तरह की धांधलियां हुई थी उसके पीछे भी मंगल पांडे जी का ही हाथ था। उन सब की जांच और इन सारी घटनाओं की जांच जिसमें मंगल पांडे जी बिहार देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।